अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आपके मैसेजेस का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जो ना बस वीडियो में मैं थोड़ा गैप ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि बस हर जगह पे बस एग्ज़ाम सीज़न स्टार्ट हो चुका है, बिज़ी बिज़ी बिज़ी। और एग्ज़ाम जो है वो हमारे देसी पेरेंट्स की तरह बहुत पुश कर रहे होते हैं, तो वो मैं ये ज़रूर मैसेज देती हूँ कि दे डोंट डिफाइन एबिलिटीज़ और एनी क्वालिटीज़ ऑफ योर चिल्ड्रन। तो उनको बिल्कुल भी जो है वो बहुत स्ट्रेस आउट ना करें। यहाँ पे वेदर चेंज हुआ है और मैंने जो ना, आपको पता है, समर क्लीनिंग सारे करते हैं, घर की चीज़ें, कोई शॉपिंग वगैरह होती है, क्योंकि दिन खुले हो जाते हैं लंबे लंबे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो थी डेबनम से कुछ शॉपिंग की थी, उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है सेल वगैरह लगी हुई। अगर किसी ने डुवे लेनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एवरी ईयर डुवे जो है वो वॉश करें या उसको ड्राई क्लीन करवाएं तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। मैं ये करती हूँ, मैं उसको चेंज कर देती हूँ आफ्टर कपल ऑफ़ ईयर्स। तो ये है कि वो क्लीन, ड्राई और जो है ना वो फ्रेश हो जाता है बेडिंग। और बहुत ज़रूरी है बेडिंग का फ्रेश होना। और ये मैंने ली थी 15 टॉक जो है वो ठीक रहती है, क्योंकि बच्चे जो है वो फ़ैन भी यूज़ कर रहे होते हैं, एट द सेम टाइम हीटर भी चल रहे होते हैं, तो ये मिक्स एंड मैच हो जाता है। वैसे 13 to 15 टॉक ठीक रहता है, डुवे का गर्म रखते हैं वो। और यहाँ पर बस फिर जी अभी बेडिंग जो है वो, मैं वो क्लिप भी मिस हो गया सही से, मैं बेडिंग जो है वो बिछा रही थी। तो बस मैंने आपको आइडिया ही देना होता है, पूरा डिटेल वीडियो का टाइम नहीं होता सारी एक-एक चीज़ दिखाने का। तो सबसे पहले फिर मैं नीचे आई, सबको जो है ना वो एक साथ ही जो है ना वो फिर कुछ ना कुछ भूख भी लग जाती है। हस्बैंड ने डिमांड की जी उनको कोकोनट जो है ना वो केक चाहिए, और ये कोकोनट और सारा आलमंड्स और इसमें वॉलनट वाला केक बहुत मज़े का बनता है। और मेरी पेज पे इसकी रेसिपी जो है वो मैं काफ़ी दफ़ा दे चुकी हूँ। तो जी बस इसके साथ ही जल्दी से मैंने जो है वो सबको जो था वो लंच वगैरह बना के दिया। फिर मेरे कई प्लांट्स हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा जो है ये कंजर्वेटरी में जो है वो धूप है, गर्म हो जाता है। तो अगर प्लांट अंदर रखे, इंडोर प्लांट्स, तो वो बेचारे मर जाते हैं। अगर यहाँ ज़्यादा धूप में अब रख दूँ तो फिर भी जो है काफ़ी सारे लीव्स जो है वो येलो येलो से हो गए हैं और वो बिल्कुल मरने के करीब हैं। अगर इंडोर प्लांट्स का, अगर आप में से किसी को भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर बताएं। जैसा कि ये वाला प्लांट है, तो इसके काफ़ी सारे लीव्स नए भी छोटे-छोटे से आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये अब बेचारा ख़त्म हो गया है। लेकिन फिर भी मैंने इसके जितने मुझे ज़्यादा डेड लीव्स लगे हैं वो मैंने काट दिए हैं। यहाँ पे मैं सारे काट रही थी, काफ़ी दिनों से मैं ये काम सोच रही थी करने का। और मुझे इतने अच्छे प्लांट्स लगते हैं, बस क्या करूँ, वो जो है ना वो रहते नहीं हैं बेचारे। कुछ टाइम के बाद वो बेचारे शहीद हो जाते हैं प्लांट। लेकिन अपनी तरफ से मैं बहुत कोशिश करती हूँ और बहुत ट्राई भी करती हूँ कि ये मैं जो हूँ वो सारे इनको बिल्कुल इनको अप टू डेट रखूँ, इनका जो ना ख़्याल करती रहूँ बेचारों का। तो जी जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे जब भी वेदर चेंज होता है इस तरह से लोग बहुत अपना घर क्लीन कर रहे होते हैं और स्प्रिंग क्लीनिंग हो रही होती है। अब यहाँ बहुत पॉपुलर है, आपने सुना भी होगा। और उस हिसाब से फिर जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें शॉपिंग भी हो रही होती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि डेबनम से मैंने काफ़ी सारी रिसेंट काफ़ी शॉपिंग की है घर की चीज़ों की। अगर किसी को चाहिए तो ज़रूर चेकआउट करें। ये वाला प्लांट बिल्कुल बेचारा शहीद हो चुका हुआ था, और ये अभी भी ठीक था, इसको इतना पानी भी नहीं चाहिए होता है, ये सही रहता है। और बस यहाँ पे ये देखें, मैंने काफ़ी सारे लीव्स जो थे वो काट दिए थे। तो बात हुई थी शॉपिंग की, तो रिसेंटली जो है वो मैंने टिकटॉक शॉप से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ऑर्डर की हैं रिसेंटली। और मुझे इतनी उसकी जो है ना वो एडिक्शन होती जा रही है। और मेरे साथ काफ़ी सारी मेरी और भी फ्रेंड्स हैं जिनका भी यही एक्सपीरियंस है। एक दफ़ा बस आप किसी जगह से चीज़ें लेने लग जाए ना, तो वो आपको बस एक आदत सी पड़ जाती है। चीज़ें बेशक पड़ी रहें, बॉक्सेस बंद रहते हैं और इतने इतने महीने, मैं कहती हूँ, हम उनको खोलते नहीं हैं। बस हम लेडीज़ को ना शौक़ है, बस क्रेज़ी क्या उसको कहते हैं, हम लोग हैं। और इसको कहते हैं रिटेल थेरेपी, कि हम लोग बस उस चीज़ को लेके बहुत ही सेटिस्फेक्शन हमें होती है, हम बड़े खुश होते हैं। तो लेडीज़ की ये इनर सेटिस्फेक्शन होती है शायद, रिटेल थेरेपी। लेकिन यहाँ पे मैंने जो चीज़ें ली हैं कुछ ब्यूटी की ली हैं, और मेरी कॉलीग्स ने 1-2 चीज़ें ली थी। उन्होंने तो शार्क जो है निंजा वालों का, उनकी ली थी 1-2 चीज़ें। मैंने फिर उसकी कोई शायद कॉपी है चाइना की, अभी ये मैंने यूज़ नहीं प्रॉपर की। जो है इनमें से कुछ चीज़ें, जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ मैं आपको उन्हीं का ही रिव्यू देती हूँ, ताकि अगर किसी ने ख़रीदना हो या किसी ने डायरेक्ट बाय करना हो, या कोई अगर मैं लिंक भी दूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आपका जो है ना वो इस चीज़ से नुकसान ना हो। जो चीज़ अभी मैंने यूज़ नहीं की मैं उसका भी आपको साथ साथ मेंशन कर दूँगी, कि मैं इंशाल्लाह फिर 3-4 वीक में दोबारा से वीडियो बना के बताऊँगी। तो जी कुछ टाइम से मुझे आयरनिंग का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, और वो इस तरह से था कि जो काफ़ी हैवी हो जाती है, आपको बाकायदा प्लग इन लगाना पड़ता है। और बड़ी-बड़ी आयरन्स आपको पता है यहाँ पे होती हैं, आपको पूरा टाइम निकालना पड़ता है आयरनिंग के लिए। और ये मैंने किसी की ऐसे वीडियो ही देखी थी टिकटॉक पे। तो छोटी सी आयरन है, वैसे है ये ट्रैवल आयरन है, लेकिन अगर जल्दी में काम पे जाना हो या जल्दी में अगर बच्चे स्कूल के लिए हों, कई दफ़ा ऐसे भी होता है बंदा मिस कर देता है कोई चीज़,
तो उसके लिए ये वाली बेस्ट आयरन थी। अभी उससे पहले मैंने फिर अब आयरन से पहले ये मैंने बॉक्स से निकाल लिया। ये भी मैंने टिकटॉक शॉप से देखा था, लेकिन मैंने ये डेबलम से लिया है। ये मुझे वहाँ से थोड़ा जो ना वो चीप भी मिला है प्राइस वाइज भी, और वैसे भी ये स्टोव और सारी जो चीज़ें नीचे सेफ्टी की बताई हुई थी उनके लिए ये बेस्ट था। अभी मैंने खैर इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन स्टोव और ये सारा अवन एवरीथिंग सेफ़ लिखा हुआ था उसके ऊपर। और डेवलम की पता चीज़ों की गारंटी भी काफ़ी सारी होती है। तो जब मैं इसको प्रॉपर यूज़ करूँगी तो मैं आपको इसका जो है ना वो चाय वगैरह सारी बनाने के लिए मुझे एक चीज़ चाहिए भी थी, अपना कहवा बनाने के लिए भी, तो उसके लिए ये बेस्ट था। अब आगे जी ये जो आयरन का मैं आपको बता रही थी, ये देखिए छोटी सी लाइट वेट है। मैं कहती छोटा सा बच्चा आपकी छोटी सी जो पिंकी फिंगर छोटी फिंगर होती है ना, उसमें भी आप इसको पकड़ के घुमा लें, वर्टिकल इसको चला लें, दूसरी तरह से चला लें। वीडियो के एंड में मैं आपको थोड़ा सा क्लिप जो है वो इसका आयरन करके भी दिखाऊंगी। बेसिकली ये आप अपने बैग में डाल के ले जाएं, कहीं आपने ट्रैवल पे जाना हो, कहीं जल्दी जाना हो, उसके लिए भी ठीक है। वैसे मुझे तो सुबह सुबह कई दफ़ा काम पे जाने के लिए जब मैं एक दफ़ा ड्रेस पहन लेती हूँ ना, तो थोड़े से टाइम के लिए अगर पहनना हो तो फिर मैं उसको वॉश नहीं करती, क्योंकि ज़्यादा वॉश से वो ख़राब हो जाते हैं कपड़े। तो मैं उनको अंदर जो है ना वो साइड पे करके वार्डरोब में 2 जगह मैंने रखी हैं। एक में थोड़ा सा जो मैं पहनती हूँ उसको एक साइड पे कर देती हूँ। अगर मैंने उन कपड़ों को रीयूज़ करना हो तो जल्दी से, वो ऑलरेडी आयरन हुए होते हैं, तो ये उठा के बस बड़ी आयरन आपको हाथ में पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जल्दी से आप उनको कर देंगे। बच्चों के लिए आप अगर जल्दी से अगर स्कूल के लिए भी आपको कई दफ़ा छोटी मोटी कोई चीज़ चाहिए तो उसको हैंगर में लगे लगाए ही आप उसको अच्छे से आयरन कर सकते हैं। अभी ये देखिए नेक्स्ट ये कॉम की मैं बात कर रही थी। कॉम जो है ना ये बड़ा ही कोई जो ना हम लेडीज़ को बड़ा ज़रूरत होती है। ये देखिए ये बिल्कुल ये भी पोर्टेबल है, और चार्ज एक दफ़ा कर लें काफ़ी टाइम तक ये चलता रहता है। मैंने इसको भी एक दफ़ा यूज़ किया है, और गाड़ी में रख लें, क्योंकि गाड़ी में एक सुबह टाइम अगर किसी के पास नहीं है या जल्दी, वैसे भी हम लोग हमेशा जल्दियों में होते हैं क्योंकि हमने किचन के इतने काम करने होते हैं, तो उसके लिए भी ये बिल्कुल ठीक है। इसको मैं टर्न ऑन करके आपको दिखाऊँगी, और इसका टेम्परेचर जितना जल्दी जल्दी ऊपर चला जाता है 200 तक, 160 जहाँ पे मर्ज़ी, 100 तक भी ये मुझे लग रहा है आपके बालों के लिए सेफ़ है। और यहाँ पे मैं ज़्यादा तो नहीं आपको करके दिखाऊंगी क्योंकि मैंने हीट स्प्रे नहीं लगाया हुआ था। वैसे मैंने जो ना अपने मेरे बाल इतने ज़्यादा जो गिर रहे थे, तो मैंने कभी भी अब ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, कभी मैंने कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट यूज़ नहीं की। तो ये बस मैंने इमरजेंसी के लिए, जल्दी के लिए जो ना कई दफ़ा काम पे जाना होता है, बस टाइम नहीं होता, सुबह सुबह बाल सो के उठो तो वो एक साइड पे सारे जो है ना वो स्टिक हो जाते हैं। तो ये जैसे फेरे, ये भी अभी मेरे बाल जो है ना वो एक दिन पहले के धुले हुए हैं, लेकिन जब जैसे जैसे मैं इसको कॉम को इसके ऊपर फेरी थी तो फ्रेश हो रहे थे बाल। तो मुझे ये अच्छा लगा काफ़ी, और ये इसकी प्राइस इतनी कम है। आई थिंक ये सेल पे शायद 10 या 12 पाउंड का लगा हुआ था, और प्राइस के हिसाब से ये चीज़ अच्छी है। नॉर्मल ब्रश भी अगर आप लें जो डीटैंगलिंग वाला होता है, वो भी अच्छे खासे जो है ना प्राइस के मिलते हैं, ब्रशेज़ एक्सपेंसिव होते हैं। तो जी नेक्स्ट जो ये वाला मास्क है, ये निंजा या शार्क वालों का है। शार्क वालों को मेरी कॉलीग ने लिया था, उसके हस्बैंड ने शायद उसको गिफ्ट दिया था उसकी बर्थडे पे, तो उसने खुद ही बोला था। तो वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं, और उसने मुझे बोला था कि उसका फेस बड़ा अच्छा सा, थोड़ा सा ग्लोई सा हो गया हुआ है। खैर मैंने तो ये भी डेवलम से लिया, ये कोई चाइना की, मेरे ख्याल में शायद निंजा वालों की उन्होंने कॉपी बनाई है। अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया, अभी आप इसको ऑर्डर मत करें। अभी मैं इसको जो ना एक दो से 3 दफ़ा करके फिर आपको इसका ट्रू रिव्यू बताऊंगी। इसमें छोटी छोटी एलईडी लाइट्स लगी होती हैं। अभी मुझे ये नहीं पता ये कितना गर्म होगा या कैसे फेस पे लगेगा। इसका भी चार्जर है थोड़ा सा, कितने टाइम के लिए मैंने लगाना, मैंने इसका बुकलेट अभी अच्छे से नहीं पढ़ा, तो जब तक मैं पढ़ूंगी नहीं तब तक आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगी, क्योंकि इट्स नॉट फेयर कि मैं अगर कोई चीज़ खुद नहीं यूज़ की तो मैं आपको ना बताऊँ। अच्छा तो लेकिन यह है कि ये फेस पे लगा के, या फेस पे बिल्कुल फिट साइज़ पे आ रहा था, कंफर्टेबल था, ऐसा कोई वो नहीं था कि लगे कि जो है ना थोड़ा अनकंफर्टेबल है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बोला, मैं आप वेट करें थोड़ा, तो मैं करके आपको बताऊंगी। अब देखें जी वेदर जो ना चेंज हुआ है, हर रोज़ जो ना काफ़ी इंटेंस धूप होती है। यूके की धूप इस तरह की है कि आपका फेस जो है ना बहुत ख़राब हो सकता है इस धूप से। और मैंने ये ग्लासेस जो है ना सबसे पहले मैंने जगह जगह रखी हुई हैं। आप जो ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ग्लासेस ना लें, क्योंकि मैंने एक गाड़ी में रखी होती है, एक बैग में इस तरह से किचन के पास रखी होती है, और फिर भी मैं भूल जाती हूँ लगानी, यानी कि इतनी जगहों पे रखते हुए भी, और कई दफ़ा मेरे से नीचे गिर जाती हैं, टूट भी जाती हैं। तो नॉर्मल से ग्लासेस आप ले लें आने जाने के लिए। अगर किसी ने अच्छी लेनी है तो वो आपकी जो है ना वो इट्स अप टू यू। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ थी वो ये है जी
सन ब्लॉक जो है ना, सनस्क्रीन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और मैंने जो है वो रिसेंटली 2-3 यूज़ किए हैं। सबसे अच्छा मुझे वैसे वो निविया वाला जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया वो लगा, लेकिन ये मैंने एक रिसेंटली टिकटॉक से बाय किया है। ये मैंने लास्ट ईयर लिया था। ये जो दूसरा वाला मेरा जो है ये कलर चेंजिंग फाउंडेशन, इसमें भी 50+ SPF डला हुआ है। और ये देखिए मैं पता नहीं क्या क्या एक्शन मार रही हूँ। तो वहाँ पे जो SPF जो था कलर चेंजिंग वाला, ये वाला जैसा मैं आपको बता रही हूँ, इससे ये है कि पूरी कवरेज तो नहीं है फाउंडेशन की, लेकिन हल्का सा जैसे बीबी क्रीम सी होती है उस तरह ये लग जाता है। लेकिन जो इसके अंदर SPF है वो वाइट वाइट नहीं करता फेस पे, अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। और देखने में भी जो है ना वो बहुत बुरा नहीं लगता है, बिल्कुल इनविजिबल सा है, लगा नहीं लगा एक जैसा ही होता है, जैसा कि मैंने आपको अपने हाथों में भी दिखाया। और धूप की वजह से देखें, गाड़ी चलाने की वजह से हाथ भी इतने टैन जल्दी से हो जाते हैं। यहाँ की धूप इतनी इंटेंस है कि आप बहुत जल्दी टैन हो जाते हैं। और क्योंकि हमारी तो जो है ना ब्रेक टाइम पे ड्यूटीज़ वगैरह भी लग रही होती हैं, बच्चों को अंदर बाहर लेके जाना, तो हम लोग तो अंदर बाहर रहते हैं धूप में। तो ये फिर मैंने एक डेल्बा का जो ना मैंने रिसेंट एक स्प्रे भी मंगाई थी, और ये भी एक डेल्बा का मैंने मंगाया था सनस्क्रीन है। ये भी टोन अप भी है, आप अंडर मेकअप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मेकअप के बगैर भी जो है ना वैसे लगा के आप बाहर चले जाएँ तो इसमें भी जो सनस्क्रीन है वो वाइट वाइट लुक नहीं आती इसकी, और केमिकल वाला नहीं है, एक अच्छा सा इसका जो है ना लुक आती है। अगर आप कहेंगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगी। और ये एक स्प्रे था, ये हाइड्रेशन स्प्रे है, और ये मेकअप के फ़ौरन बाद भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे भी मुझे बहुत ज़्यादा हे फीवर हुआ था, मेरी आँखें नीचे से जो है ना वो स्वेल हुई हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे जब वेदर चेंज होता है तो ये हे फीवर का सीज़न है टॉप का। तो उसके लिए वैसलीन अब मैंने आपको नहीं दिखाई यहाँ पे। वैसलीन थोड़ी सी आप ज़रूर लगाएं अपने आईब्रोज़ पे, नाक के इर्द गिर्द लगाएं, तो आँखों के इर्द गिर्द थोड़ी सी लगा लें, तो वो उससे भी काफ़ी जो है ना फ़र्क पड़ जाता है हे फीवर को। तो मुझे वैसे फ्लू भी बहुत हुआ रहता है, एलर्जीज़, हे फीवर, तो उसके लिए जो है ना फिर इस तरह से ये देखें, ये स्प्रे है, और एक ये इसमें जो है वो हाइड्रेशन भी है, और भी बड़ा कुछ है इसके अंदर। और काफ़ी एकदम से जो है ना जिनका स्किन थोड़ी थोड़ी डल लग रही होती है ड्राई होने की वजह से, वो चीज़ जो है ना इसमें ख़त्म हो जाती है। तो अब मैं ये लगाने लगी थी अपना जो था, मैंने LED वाला मास्क लिया, उसकी फिर वीडियो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। तो ये मैंने क्लेंजिंग करके अभी किया, ये क्लेंजर लगाया है फेस पे चार्लोट टिलबरी का, और उसके बाद अब मैं ये लगाऊंगी। और ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ, मैंने कहा ये मैं थंबनेल के लिए पिक्चर ले लेती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए स्टीम आयरन हैंग किए कराए कपड़ों पे आराम से आप कर लें, फैंसी कपड़े हों, बच्चों के ऐसे हैंगर पे लटके होते हैं, तो ये उससे स्टीम वाला ऑप्शन है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ 2 ही बटन है इसके, एक स्टीम वाला और एक नॉर्मली आयरन वाला। तो ये बेस्ट है। तो बात हो रही थी जी मेरी मदर इन लॉ की, मैं आपको बताने लगी थी कि उनकी स्किन इतनी अच्छी है, इवन उन्होंने कभी भी नहीं लगाया, वो बताती होती हैं कि मैंने जब से मैं इस कंट्री में भी आई हूँ मैंने कभी SPF वगैरह भी नहीं लगाया, और कभी कोई ये सीरम इस तरह की चीज़ें नहीं यूज़ की। उस वक्त वो कहती है एक बूट्स होती थी बस ज़्यादा, और वहाँ से मिलती होती थी ये पॉन्ड की क्रीम, और सभी एशियन लेडीज़ वही लगाती होती थी पॉन्ड्स। और पॉन्ड्स का टेक्सचर जो है ना वो बिल्कुल शार्लट टिलबरी की जो मैजिक क्रीम है उससे मिलता जुलता है। और अगर आपने किसी ने कभी एक्सपीरियंस किया हो, नहीं किया हो, तो वो ज़रूर देखें आप। और शायद इसीलिए भी पहले चीज़ें भी अच्छी मिलती थी, और उनका जो है ना फेस, उस पर कोई पिगमेंटेशन, कोई जो है ना उसके ऊपर कोई रिंकल नहीं है, और इतनी उनकी स्किन फ्रेश लगती है। और हम लोग जो है ना कई दफ़ा आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ, हमारी फूड, हमारी जो है ना लाइफस्टाइल, और उससे बढ़ के कुछ जो है ना हम कई दफ़ा इस तरह की प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने तो उनकी तरफ देख के कभी भी बहुत हाई केमिकल या कुछ इस तरह की सीरम्स या किस तरह की चीज़ें कभी यूज़ नहीं की, और बेसिक अभी तक तो सिंपल ही रखा हुआ है। और ज़रूर जो है ना सिंपल लाइफस्टाइल, उन चीज़ों को ज़रूर अडॉप्ट करें, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ना कि हम जो है ना अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते, और ला के फिर हम कहते हैं महंगी महंगी सीरम, महंगी महंगी चीज़ें फेस पे लगाते रहें, डाइट में हमारी हेल्थी नहीं होती। और उससे भी जो है ना पुराने वक्त में पता है लोग बहुत सिंपल लाइफ उनकी होती थी, फूड सिंपल होती थी। ये जो आजकल प्रोसेस चीज़ें चल रही, प्रोसेस फूड, टेक्स वे और बाहर की फूड, ये वो लोग नहीं करते थे, ये चीज़ें वो अवॉइड करते थे, और उसकी रिफ्लेक्शन उनके फेस पे आप देखें तो क्लियर नज़र आती है। और बहुत ही अमेजिंग स्किन है उनकी। तो क्या कहते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी अगेन, कि सिंपल लाइफ, सिंपल फूड, सिंपल चीज़ें लॉन्ग टर्म चलती हैं। और जितना हम अपने आप को केमिकलों का आदी बनाएंगे, फिर उतनी हमें SPF लगानी पड़ती हैं, चीज़ें लगानी पड़ती हैं। अब ये देखें यहाँ पर अब ऑयल नहीं है, और ये चीज़ें नीचे लग रही हैं, क्योंकि अगर हम ऑयल फ्री चीज़ बनाएंगे नॉन स्टिक में तो उससे सेहत ख़राब हो रही है। सभी मना करते हैं नॉन स्टिक ना यूज़ करो। और अब अगर हमने ये वाली हमारे पॉट हैं, पैन है, जैसे कि स्टील का लेके आई हूँ, वो भी बड़े अच्छी मैंने जगह से लिया है, लेकिन अगर ऑयल बगैर ऑयल के डाल के बनाए
तो वो नीचे नीचे लग जाता है। लेकिन खैर ऑयल तो मैंने बहुत कम रखना, बेशक नीचे लगे क्या भी हो, कुछ भी हो जाए। तो अभी मैं राइस बना ही रही थी क्योंकि कभी कभी दिल कर पड़ता है। तो साथ ही मेरी टेस्को की शॉपिंग आ गई, और टेस्को की शॉपिंग जो है ना मैंने पहले भी रिकमेंड की हुई है। जिनके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल फ्रेश जो है ना उनके फ्रिज और फ्रीज़र, उनकी जो डिलीवरी वाली वान है उससे डायरेक्ट घर में आते हैं। बल्कि कई दफ़ा हम खुद लेके आए फ्रीज़र वाली चीज़ें, तो वो आजकल गर्मी है तो डीफ्रॉस्ट हो जाती हैं। इनकी चीज़ें, इनका सेक्शन, इनकी बास्केट्स अलग अलग होती हैं और बिल्कुल फ्रेश चीज़ें दे जाते हैं। तो होपफुली आज की टिप्स अच्छी लगी होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।